अपक्ष्मन्तो अरावणः अपक्ष्मन्तो अरावणः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मंच पर उपस्थित हम सभी के लिए श्रद्धा व सम्मान के योग्य अंतर्राष्ट्रीय क्रांतिकारी संत उद्धट विद्वान पूज्य स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज, मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश आर्यवीर दल के प्रधान संचालक आदरणीय पंकज आर्य जी, मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य सज्जन, आदरणीय मुनि जी, इस विद्यालय के संचालक आदरणीय जिनके माध्यम से मुझे यहाँ उपस्थित होने का सौभाग्य मिला, दयाशंकर आर्य पिताजी, आर्य जगत के बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान आचार्य जीवन शास्त्री जी, इस विद्यालय के प्रधानाचार्य जी, सभी शिक्षकगण, मातृशक्ति, इस टीकम आर्य आदर्श विद्यालय के नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, अभी आप सभी के द्वारा बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी गई और मैं देख रही हूँ आपके जितने भी कार्यक्रमों को मैंने देखा है, जिनको नहीं देखा उनके बारे में तो नहीं जानती, पर आपके जितने भी कार्यक्रमों को मैंने देखा है तो मुझे ऐसा अनुभूति हुई है, ऐसा लगा है कि सभी कार्यक्रम बहुत ही मर्यादित और कहीं ना कहीं समाज के हर किसी वर्ग को शिक्षा देने के लिए रखे गए हैं। कोई भी कार्यक्रम ऐसा नहीं है कि जिसमें नाच गाना हो, या नहीं तो मैंने अन्य विद्यालयों में भी मैं जाती रहती और मैंने वहाँ के कार्यक्रमों को देखा। इसके लिए मैं विद्यालय प्रबंधक समिति और इन नन्हे प्यारे जो बच्चे मेरे सामने बैठे हैं जिन्होंने बहुत ही मेहनत की, आप सबको शुभकामनाएं प्रदान करती हूँ। आइए थोड़ी सी चर्चा मैं आपके समक्ष करूँगी। आज सुबह प्रातःकाल हम बहुत ही सुंदर चर्चा सुन रहे थे पूज्य स्वामी जी से और आदरणीय नरदेव भ्राता जी से, और चर्चाओं में कहीं ना कहीं आपने ये भी सुना कि हम सब अगर यहाँ पर बैठे हैं और इस स्वतंत्रता के आंगन में श्वास ले रहे हैं, अपने दैनिक कार्यों को, अपनी गतिविधियों को धर्मानुसार स्वतंत्र पूर्वक कर रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे गुरु महर्षि देव दयानंद का योगदान है कि देश के इतिहास में जितने भी लोग बलिदान हुए उसमें 85% लोग जो थे वो आर्य समाज थे। और स्वामी जी ने ऐसे कई लोगों का नाम बताया जिनका नाम हम लोग नहीं जानते हैं, उसमें मदन लाल ढींगरा और अनेक ऐसे लोग हैं, चापेकर बंधु। जब आप इतिहास को उठा के पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऋषिदेव दयानंद ने जो कार्य किया, ऋषिदेव दयानंद ने जो चिंतन दिया, वो चिंतन ऐसा था कि आपने एक वाक्य सुना होगा, ये जो बच्चे बैठे हैं, बेटा बिल्कुल शांत रहना। आप इसको मेरी कमी कहें या कुछ भी कह सकते हैं, मुझे ऐसे बातचीत में बोलने की बिल्कुल आदत नहीं है कि मैं बोल करके चली जाऊं। आप बिल्कुल शांत रहेंगे मैं तभी बोल पाऊंगी। आप सबने कहीं ना कहीं सुना होगा कि एक व्यक्ति कुएं पर बैठता था और स्वतंत्रता के जो सेनानी थे उनको, जो हमारे सिपाही थे उनको पानी पिलाता था और कान में एक मंत्र फूंक देता था। वो व्यक्ति कोई और नहीं थे अपितु महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी थे, जिन्होंने उस समय गुलाम भारत में रह रहे नौजवानों के अंदर आज़ादी की क्रांति का मंत्र फूंका और वो क्या है, देश के लिए बलिदान हो गए। जब हम महर्षि देव दयानंद के जीवन चरित्र को देखते हैं और पढ़ते हैं तो हमें एक बात समझ में आती है कि ऋषिदेव दयानंद ऐसे ही ऋषिदेव दयानंद नहीं बने। उनके जीवन के पीछे भी अनेक घटनाएं ऐसी हैं, अनेक ऐसे लोग हैं जिन्होंने उनको प्रेरणा दी। और आपको पता होना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में, उसकी सफलता में या उसके जीवन के आदर्श बनने में एक व्यक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गुरु बोलते हैं।
और हमारे शास्त्रों में भी कहा गया कि मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेदः, कि जिस व्यक्ति के माता पिता उत्तम होते हैं वही व्यक्ति उत्तम बनता है। अगर हम महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जीवन की उस घटना को देखें और आप मेरी दृष्टि से और विद्वानों की दृष्टि से देखें तो घटना बहुत साधारण है, लेकिन घटना में बहुत कुछ छुपा हुआ है। जब ऋषिदेव दयानंद सरस्वती जी अपने घर से निकले, उन्होंने अपने घर को देखा कि उनकी बहन की मृत्यु हुई, उनके चाचा की मृत्यु हुई। उन्होंने कहा कि क्या हो गया मेरी बहन को, ये बात नहीं कर रही है, भोजन नहीं कर रही है, ये पहले की तरह किसी भी प्रकार की चेष्टा नहीं कर रही है। उन्होंने अपनी चाचा की मृत्यु को देखा और जब उस घटना को उनके जीवन में जब वो घटना घटी कि शिवजी जो है स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे, ये मेरी क्या रक्षा करेंगे, इन घटनाओं के बाद जब वो घर को त्याग देते हैं, घर से निकल जाते हैं और भटकते हैं। आपने उनके इतिहास को पढ़ा होगा, कभी अलकनंदा और उनके पैरों में इतने कांटे चुभे। अगर उस घटनाओं को आपने पढ़ा होगा तो कितनी त्याग और तपस्या के साथ एक सच्चे गुरु की खोज करने के लिए जब ऋषिदेव दयानंद सरस्वती जी निकलते हैं तो जब वहाँ से निकलने के बाद अनेक लोगों से मिलते हैं और उसके बाद पता ढूंढते ढूंढते एक दिन मथुरा में दंडी विरजानंद गुरु की कुटिया में पहुंच जाते हैं। विरजानंद सरस्वती जी जो थे उस समय के व्याकरण के सूर्य थे, उनको उस समय के संस्कृत व्याकरण का सन कहा जाता था, अर्थात सूर्य मतलब जिसके सामने कोई टिक नहीं सकता। उनका ज्ञान इतना प्रबल था कि उनके सामने, उनके जो संस्कृत व्याकरण का ज्ञान था उसके सामने अच्छे अच्छे विद्वान और अच्छे अच्छे लोग नहीं टिक पाते थे। ऐसे गुरु विरजानंद सरस्वती जी थे, वो मथुरा में रह करके तपस्या कर रहे थे और उनके पास अनेक शिष्य आते थे, पढ़ते थे, चले जाते थे, लेकिन हर गुरु के मन में एक बात होती है कि कोई ना कोई ऐसा शिष्य अवश्य होगा जो क्या है मेरी इस विद्या को संपूर्ण संसार में प्रकाशित करेगा, या मेरी विद्या का उत्तराधिकारी बनेगा, या मेरी विद्या को क्या है फलीभूत करेगा। और गुरु विरजानंद जी के मन में भी ऐसी ही आशा थी कि मेरे द्वार पर भी कोई ऐसा शिष्य आए, मेरी कुटिया में भी कोई ऐसा शिष्य आए जो मेरी विद्या का उत्तराधिकारी बनके इसको संपूर्ण संसार में फैलाए। एक दिन गुरु विरजानंद जी के पास एक व्यक्ति आता है, अगर जिन्होंने इतिहास को पढ़ा होगा उनको पता होगा, उस व्यक्ति का नाम था नयन सुख। और जब वो नयन सुख उनके पास आता है तो वो गुरुजी से बातचीत के दौरान एक वाक्य कहता है कि गुरुदेव, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस मथुरा में आने से, इस मथुरा में रहने से आप मेरी नगरी के क्या है भाग्य खुल जाएंगे। जब वो इन बातों को कहता है तो गुरु विरजानंद सरस्वती जी उत्तर में कहते हैं कि तेरा और मेरा क्या योग है, तेरा नाम नयन सुख है और मेरा नाम, मेरे पास तो दोनों आंखें ही नहीं हैं। जब तेरे रहने से इस नगर के भाग्य नहीं खुले तो मेरे रहने से इस नगर के क्या भाग्य खुल जाएंगे। आप इस बात को पकड़ के रखना। वो वहाँ पर एक बहुत अच्छे संस्कृत के श्लोक का वाक्य हिंदी में कहता है कि गुरुजी, मैंने सुना है कि गुरु की आंखें वो देख लेती हैं जो संसार के लोगों की आंखें नहीं देख पाती हैं। और एक समय ऐसा आता है कि कोई गुरु विरजानंद जी का द्वार खटखटाता है। गुरु विरजानंद जी जब पूछते हैं कि कौन है, तो बाहर से आवाज आती है कि यही तो जानने आया हूँ मैं कौन हूँ। गुरु को भी मन में लगता है कोई विशेष व्यक्ति क्या है द्वार पर खड़ा है। और महानुभावों और यहाँ उपस्थित मातृशक्ति, क्योंकि ऋषिदेव दयानंद से आपका क्या लेना देना है और ऋषि दयानंद जी ने आपके लिए क्या किया, इसकी भी मैं थोड़ी सी सायंकाल में या भी चर्चा करूँगी। किंतु जब वो पूछते हैं कि कौन है, यही तो जानने आया हूँ मैं कौन हूँ, और जब खड़े होते हैं और दोनों जब द्वारों को खोलते हैं तो आप याद रखिए कि उस दिन गुरुदेव विरजानंद सरस्वती जी ने जो अपने कुटिया के द्वार खोले थे, वो द्वार सिर्फ दयानंद के लिए नहीं खोले थे, अपितु भारत के भाग्य के द्वार खुले थे कि अगर उस दिन वो द्वार नहीं खुलते तो आपकी और हमारी स्थिति क्या होती। ऋषिदेव दयानंद सरस्वती जी ने वहां पर रह करके अध्ययन किया, गुरुवर की सेवा की,
और छात्र जो यहाँ बैठे हैं, आपके लिए सीखने लायक है कि अगर हमें कोई थोड़ा सा टोक देता है, अगर गुरु कुछ कह देता है तो हम बुरा मान जाते हैं। एक समय ऐसा हुआ कि गुरु बिरजानंद जी ने दयानंद जी की पिटाई करी, उनको दंड दिया। तो क्या है, पश्चाताप के बाद वो आते हैं और आकर के गुरु के हाथ पैरों को दबाते हैं, कहते हैं मेरा शरीर तो इतना हृष्ट पुष्ट है, मुझे मारते समय कहीं आपके कोमल हाथों को चोट न लग गई हो। इतनी विनम्रता उनके जीवन में थी। और जिसके पास श्रद्धा होती है, विनम्रता होती है, वही अपने गुरु के क्या है, ज्ञान को, अपने गुरु की जो भी बातें हैं, जो अंतर्मन की जो चीजें हैं, उनको समझ पाता है और वैसे का वैसा ग्रहण कर लेता है। नहीं तो अनेक शिष्य आते हैं और चले जाते हैं, कुछ लाभ प्राप्त नहीं होता। और ऋषिवर देव दयानंद ने सेवा करके क्या है, जीवन में गुरु बिरजानंद जी की विद्या को प्राप्त किया। अंतिम समय जब विदाई का आने लगा और जब जाने के लिए तैयार हुए, किसी सेठ से पूछा तो उन्होंने कहा गुरु दक्षिणा में गुरु को वो चीज़ दी जाती है जो गुरु को बहुत प्रिय होती है। और उनको पता था गुरुजी कभी कभी लौंग चबाते थे, तो उन्होंने कहा मेरे पास इतने भी पैसे नहीं है कि मैं तो लौंग की व्यवस्था कर लूँ। लेकिन उस सेठ ने कहा कोई बात नहीं, मैं व्यवस्था कर देता हूँ। ऋषिदेव दयानंद सरस्वती जी को भी लगा कि चलो विदाई के समय जाने की भी व्यवस्था हो गई, और लौंग लेकर के गुरुजी के समक्ष पहुँचे। और जब वहाँ पर पहुँचे तो गुरुजी ने कहा दयानंद क्या लेकर के आए हो? कि लौंग लेकर के आया हूँ। जब उन्होंने पूछा कि अच्छा बताओ, गुरु को तो वो चीज़ दी जाती है जो गुरु को बहुत ज़्यादा प्रिय होती है, और तुम ये लौंग लेकर के आए हो। तो ऋषिदेव दयानंद सरस्वती जी ने वहाँ एक बात कही कि गुरुजी मेरे पास अगर कोई ऐसी वस्तु हो जो आपको प्रिय हो और मैं दे सकता हूँ, तो मैं तो प्राण देकर भी क्या है आपको वो चीज़ दे दूँगा। अब बात थी, देखिए कहाँ तो वो लौंग लेकर के आए थे और सोच रहे थे कि लौंग देने से ही क्या है जीवन, ये जो विदाई का क्षण है ये समाप्त हो जाएगा और मैं चला जाऊंगा। लेकिन गुरुजी प्रज्ञा चक्षु अवश्य थे, देख नहीं पाते थे, लेकिन नयन सुख की उस बात को याद करिए जब उसने कहा था कि गुरु की आंखें वो देख लेती हैं जो संसार के लोगों की आंखें नहीं देख पाती हैं। बिरजानंद जी प्रज्ञा चक्षु होते हुए भी उन्होंने सिर्फ संसार की समस्याओं को नहीं देखा था, अपितु समाधान के रूप में ऋषिदेव दयानंद को भी देख लिया था। गुरु दक्षिणा में उनसे उनका पूरा जीवन मांग लिया। और जब ऋषिदेव दयानंद जी गुरु की कुटिया से बाहर निकले तो उन्होंने बहुत सारे कार्य किए, लेकिन अगर उनके किसी मुख्य कार्य को देखा जाए जीवन में, अगर उनके जीवन वृत्त को पढ़ा जाए, तो ऋषिदेव दयानंद जी के दो मुख्य कार्य हैं जो मेरी दृष्टि से मुझे समझ में आते हैं। एक तो उनका संपूर्ण जीवन और उनका सारा तप त्याग इस बात का प्रमाण है, और इस बात में चला गया, वो संसार को यही समझाने आए थे। और उनको लगता था कि अगर एक इस चीज़ को संसार ने समझ लिया तो संसार से सारी लड़ाई झगड़ा, ये ऊंच नीच मतभेद जाति, ये सब समाप्त हो जाएगा। और वो बात क्या थी कि ईश्वर के सच्चे स्वरूप को जानना, कि ईश्वर का सच्चा स्वरूप क्या है। और दूसरा कार्य जो महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी ने किया वो विशेष ये था कि जब वो गुरु की कुटिया से बाहर आए और उन्होंने संसार में चारों तरफ देखा कि इतना अंधकार है, हर किसी की अपनी एक पुस्तक है, हर कोई इसको ईश्वरीय पुस्तक कहता है। पुराण वाले कहते हैं कि ईश्वरीय, हमारी जो पुस्तक है ये भी ईश्वर की है। बाइबल वाले अपनी पुस्तक को मानते हैं, कुछ लोग रामचरितमानस को मानते हैं। उन्होंने देखा सबके अपने अपने धर्म ग्रंथ हैं, सब अपने अपने धर्म ग्रंथों को लेके बैठे हुए हैं। और स्थिति क्या थी, क्योंकि लोगों ने यहाँ ऐसा प्रचार कर रखा था कि वेदों में बलि प्रथा है, वेदों में अश्वमेध, नरमेध, और ऋषिदेव दयानंद सरस्वती जिसको सत्यार्थ प्रकाश में स्पष्ट कहते हैं कि राष्ट्रम वही अश्वः, कि राष्ट्र जो है वो अश्व है, और राष्ट्र के विस्तार के लिए अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। तो लोगों ने ऐसा प्रचार कर रखा था, जो यहाँ पर उनके समय पे जो लोग थे, जो पंडित लोग थे, तब ऋषिदेव दयानंद सरस्वती जी ने, लोग यहाँ तक कहते थे कि वेद के तो गडरियों के गीत हैं, वेदों को शंखासुर लेकर के चला गया। और यहाँ कोई वेदों को मानने वाला नहीं था। जो लोग थोड़ा बहुत वेद के विषय में जानते थे वो इतना ही जानते थे कि वेदों में बलि प्रथा है, ये है, वो है। ऐसे समय में महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी ने वेदों को मंगवाया, पढ़ा, उनका भाष्य किया, और क्या है,
संपूर्ण संसार को बताया, जहाँ पर लोग ये कहते थे, विवेकानंद जी जैसे लोग, कि वेद भी ईश्वरीय ग्रंथ है। कुछ लोग राजा राम मोहन राय जैसे उपनिषदों पर आकर के अटक गए। ऐसे समय में ऋषिदेव दयानंद सरस्वती जी ने कहा वेद ही ईश्वरीय ग्रंथ है, और वेद को पढ़ने के लिए, और कहा नहीं, लिखा भी कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना हम सबका परम धर्म है। उन्होंने बहुत सारे कार्य किए, और उस क्षण को याद करिए। यहाँ पर मातृशक्ति बैठी है, माताएं बैठी हैं। आप इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए, अपनी बातों को छोड़ करके, कि यहाँ जितने भी कवि आए, कोई कहता था ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में है पानी। ऐसी ऐसी बातें लोग कहते थे। मातृशक्ति को साक्षरता के लिए भी क्या है, स्वीकृति नहीं थी, अक्षर ज्ञान नहीं था, पढ़ नहीं सकती थी। ऐसे समय में महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी का जब यहाँ पदार्पण हुआ और उन्होंने देखा महिलाओं की इतनी बेकार स्थिति इस देश में है, उन्होंने जड़ को पकड़ा और कहा कि जिस नारी को लोग उपेक्षित कर देते थे, जिस नारी को लोग समाज का एक बहुत ही निकृष्ट और गिरा हुआ अंग मानते थे, ऐसी मातृशक्ति को ऋषिदेव दयानंद सरस्वती जी ने समाज के इस माला में पुष्प की भांति पिरोते हुए कहा कि माता निर्माता भवती। ये माँ तो जो है ये निर्माण करने वाली है। और मैं कहती हूँ, कहते हैं ना कि ऋषि जो होते हैं वो मंत्र दृष्टा होते हैं। महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी ने यजुर्वेद के उस मंत्र यथे माम वाचम कल्याणी माँ वदानी जनेभ्य मंत्र का साक्षात्कार किया और संपूर्ण संसार को एक बात बताई कि वेद का ज्ञान सबके लिए सर्वोपरि है। वेद का ज्ञान किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, वेद का ज्ञान किसी एक वर्ग के लिए नहीं है, एक व्यक्ति के लिए नहीं है, अपितु सबको, चाहे वो शूद्र हो चाहे वो कोई भी हो, ये ईश्वर के द्वारा प्रदत्त ज्ञान सभी मनुष्यों के लिए बराबर है और ये सब इसको पढ़ सकते हैं। ऐसी स्थिति उस समय हमारे देश में थी। अगर आप महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी जब इस समय आए, आप उस समय को अगर देखेंगे इतिहास में तो आपको समझ में आएगा, महाभारत काल के 5500 वर्ष के बीच में कोई ऐसा युग पुरुष नहीं आया जैसे ऋषिदेव दयानंद सरस्वती जी थे। उनके जीवन में भी अनेक बाधाएं आई, उनके जीवन में भी अनेक लोगों ने, आपको तो पता है कि उनको 17 बार विष दिया गया। और यहाँ पर मैं एक घटना को अगर जोड़ूं तो एक बार मुझे एक आर्य समाज में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और व्यवस्था ऐसी थी, कहते हैं कि उपदेशकों के लिए व्यवस्था तो मूलभूत आवश्यकता है। आप दक्षिणा में कुछ भी कर सकते हो सो सामर्थ्य या श्रद्धा से, लेकिन व्यवस्था जो होती है वो बढ़िया होनी चाहिए। हम ये नहीं कहते कि बहुत वीआईपी होनी चाहिए, लेकिन रहने लायक और आवश्यकता पूर्ति के लिए तो होनी चाहिए। उन्होंने मुझे एक बात कही कि बहन जी आप इतना भी एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपको पता है ऋषिदेव दयानंद सरस्वती जी ने और एक भजन सुनाते हुए कहा, कहीं पे खाए बैंगन सूखे कहीं वो रहे भटकते, और उन्होंने 17 बार विष पिया था। तो यहाँ अगर आर्य समाज के कुछ आसपास के पदाधिकारी बैठे हों तो मैं एक बात कह दूँ, ऋषिदेव दयानंद सरस्वती जी ने और हमारे जो पूर्व के लोग थे, आदरणीय स्वामी जी या जितने भी उपदेशक इस समय कार्य कर रहे हैं, जिन्होंने इससे पूर्व कार्य किया, इन सब ने बहुत ही मेहनत की। और ऋषिदेव दयानंद ने अगर 17 बार जहर पिया इस मानव जाति के लिए, तो उसमें कहीं ना कहीं हम लोग भी आते हैं जो आगे चल के उनके इस प्लेटफॉर्म को संभालेंगे। और उन्होंने ये जो आर्य समाज नाम का संगठन बनाया, हमारे पुराने उपदेशक जिन्होंने इतनी मेहनत की, उन्होंने इसीलिए की कि हमारे जो आने वाले उत्तरदायित्व लोग हैं, हमारे जो आने वाले प्रचारक हैं, प्रचारिकाएं हैं, उपदेशक हैं, उपदेशिकाएं हैं, उनको ये मेहनत ना करनी पड़े और हमें आवश्यकता के लिए, दक्षिणा के लिए और हर तरीके से व्यवस्था के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करके दिया। और अगर लोग कहते हैं कि उन्होंने 17 बार जहर पिया था, तो हमारे लिए ही तो पिया था। ये आर्य समाज नाम का संगठन वो हमारे लिए ही तो बना करके गए कि मेरे शिष्य जब प्रचार के लिए निकले तो उनको किसी के यहाँ हाथ ना फैलाना पड़े, अभी तो आर्य समाज में उनकी उत्तम व्यवस्था हो और वहाँ पर रह करके वो प्रचार प्रसार के कार्य करें। इसलिए जब कभी कोई इस प्रकार की बात कहता है तो मेरे मन में तो आग लग जाती है कि इतनी मेहनत के बाद भी मैं देखती हूँ कितनी आर्य समाजी विवादास्पद है,
कितनी आर्य समाजों में अभी भी केस चल रहा है। कुछ लोग हैं ऐसे समाज के बुद्धिजीवी वर्ग जो बड़ी मेहनत के द्वारा इस संगठन को चला रहे हैं, इसके कार्य को कर रहे हैं। हमें ऋषिदेव दयानंद की उस मंशा को समझना पड़ेगा। जब वो आए थे उनको लोगों ने अनेक प्रलोभन दिए, जहर दिए, और एक घटना तो ऋषिदेव दयानंद के जीवन में ऐसी हुई कि जब वो उदयपुर में थे तो वहां के राणा ने उनसे कहा, दयानंद ये क्या विरोध में लगे रहते हो, क्या सत्य असत्य और मत मतांतर की बात करते हो, सब कुछ छोड़ो और इस एक लिंग की गद्दी पर बैठ जाओ। और आपको पता होगा, और स्वामी जी भी कल चर्चा कर रहे थे कि मंदिरों में और इन गद्दियों के पास कितना पैसा होता था, कितनी धन संपदा होती थी, तुम यहाँ पर महंत बन के बैठ जाओ। ऋषिदेव दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि नहीं, मैं ईश्वर की व्यवस्था से कभी भी बाहर नहीं जा सकता। आपके राज्य को तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन ईश्वर की न्याय व्यवस्था से मैं कभी भी नहीं भाग सकता। और उन्होंने कहा, याद रखना दयानंद, जो लोग छोटे छोटे स्वार्थ के लिए पदों को छोड़ने को तैयार नहीं है, समाज की उन्नति नहीं करना चाहते, उनके लिए ऋषिदेव दयानंद की इस घटना को, और आप एक बात, आप सब आर्य समाज के लोग यहाँ पर बैठे हैं और हम सब कहीं ना कहीं दर्शन पढ़ते हैं, और मुझे भी पूज्य स्वामी जी ने मेरा पहला व्याख्यान सुनने के बाद कहा था कि आप योग दर्शन और जो ये दर्शन है इनको पढ़िए। और वहाँ पर एक बात आती है दर्शन में कि जो योगी व्यक्ति होता है वो उपाधियों से वंचित रहता है, उसके लिए संसार की उपाधियां कुछ नहीं होती हैं कि ये पद वो उपाधियों से दूर रहता है। तो ऋषिदेव दयानंद सरस्वती जी के जीवन में जब वो घटना हुई, अगर जीवन में कभी भी मन में लोभ, लालच या समाज की उन्नति के लिए आपको ऐसा लगे ये कार्य मेरा सामाजिक उन्नति के लिए नहीं है, तो इस घटना को याद करना। जब उदयपुर में उनसे कहा गया कि दयानंद, तुम्हें इस कलयुग में इतनी बड़ी महंत की गद्दी देने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं मिलेगा, तो ऋषिदेव दयानंद जी ने भी उत्तर देते हुए कहा, आपको भी कलयुग में सत्य की खातिर इतनी बड़ी गद्दी ठुकराने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं मिलेगा। आज हम सब कहीं ना कहीं अपनी मंशा में व्यस्त हैं, अपने आप को पॉपुलर करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, लेकिन हम महर्षि देव दयानंद की उस मंशा को नहीं समझ पाए कि 5 नियम में ऋषि ने सिद्धांतों को लिखा और 6ठे नियम में आकर के रुक गए और ये बताया कि मैंने जो ये संगठन बनाया है इसका उद्देश्य क्या है, कि संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना, अर्थात शरीर से उन्नत होके, आत्मा से उन्नत होके तभी जाकर के समाज की उन्नति होती है। मैं पौराणिक जितने भी कथावाचक हैं और हमारे आर्य समाज के भी, मैं एक बात बहुत ही दृढ़ता से कहती हूँ कि अगर हमने ऋषिदेव दयानंद की इस मंशा को नहीं समझा कि पहले आत्मिक उन्नति कितनी जरूरी है, पहले आत्मा को कितना तृप्त करना जरूरी है, तो हम सामाजिक उन्नति कभी भी नहीं कर पाएंगे। सामाजिक उन्नति के लिए आज आप देखेंगे कितने लोग, कल चर्चा हो रही थी ना, भ्राता जी अपने भजन में चर्चा कर रहे थे कि राम की इस धरती पर आशाराम पैदा नहीं होने चाहिए। आप देखेंगे तो कितने ऐसे ऐसे कथावाचक हैं, जब उनके कारनामे खुलते हैं तो पता लगता है वो तो सिर्फ अपनी यश, कीर्ति और धन के लिए प्रचार प्रसार कर रहे थे। संसार की उन्नति से उनका कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन आर्य समाज एकमात्र ऐसा मंच है, एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पर आप निस्वार्थ भाव से आकर के किसी भी आयु, जाति, वर्ग के लोग अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं, इसकी सेवा कर सकते हैं, समाज की सेवा कर सकते हैं। आज बहुत सारे लोग आर्य समाज से कटते हैं, कहते हैं आर्य समाज करता क्या है, आर्य समाज तो मूर्ति पूजा का बस विरोध करता है, इनके पास इसके अलावा कोई रोना गाना बचा नहीं है। आपको जान करके आश्चर्य होगा, यहाँ जो मातृशक्ति बैठी है, आपको भी इस बात से आश्चर्य होगा कि आप सबने बैनर्जी भुट्टो का नाम सुना होगा। अब तो वो नहीं है, लेकिन वो पाकिस्तान की प्रधानमंत्री थी। और आर्य समाज जो कार्य करता है वो वैचारिक क्रांति का करता है। बैनर्जी भुट्टो ने जो देश पूरा मुसलमानों से भरा हुआ है, उन्होंने वहाँ पर एक बयान दिया कि इस मुस्लिम बाहुल्य देश में, जिसमें चारों तरफ मुसलमान लोग रहते हैं, अगर वहाँ पर एक महिला प्रधानमंत्री है तो इसका श्रेय महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी को जाता है। अर्थात आर्य समाज कोई भी कार्य करता है तो टीवी पर या शो करके नहीं करता, हम वैचारिक क्रांति करते हैं। आज देश के सर्वोच्च पद पर
जो बैठा हुआ है, जो राष्ट्रपति हैं, अगर वो हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि ऋषिदेव दयानंद के कारण हैं। और आप ऐसे अनेक जगहों पर देखेंगे जहाँ पे महिलाएं ऊंचे पदों पर हैं। अरे हमें कभी पढ़ने नहीं दिया जाता था। आप हिंदी भाषा की बात करते हैं। आज मैंने एक पहला प्रश्न इस विद्यालय में आकर के पूछा था कि हिंदी मीडियम है या ये इंग्लिश मीडियम है। उन्होंने कहा हिंदी मीडियम है। आज इतने इंग्लिश मीडियम स्कूल खुले हुए हैं, लेकिन हमारे जहाँ से धर्म प्रचारक तैयार होंगे कि जब जब हमारी सभ्यता और संस्कृति पर वार होगा वो उसको बचाएंगे। जो हमारे संस्थान है गुरुकुल, या तो वो किसी ऐसी दशा दिशा में है या वो बंद होने को तैयार है। इसका मैं आपको कारण बताती हूँ। हम लोग कहते हैं सरकारी स्कूल, हालत बहुत बेकार है। इसलिए सरकारी स्कूलों की हालत बेकार है क्योंकि देश के किसी भी नेता के बच्चे आईएएस आईपीएस जो देश के उन पदों पर हैं जिनको हम सरकारी पद कहते हैं, उनके कोई भी बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ते। आज यही स्थिति अगर गुरुकुलों की है तो मैं कहना चाहती हूँ कि आर्य समाज के जो पदाधिकारी हैं, मुश्किल से 10% लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे गुरुकुलों में पढ़ते हैं, नहीं तो किसी के बच्चे गुरुकुलों में नहीं पढ़ते हैं। लोग सिर्फ उत्सव में जाते हैं और वहाँ की हुई आचार्यों की मेहनत को देख करके ताली बजा देते हैं, तन मन धन से किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं करते हैं। ऋषिदेव दयानंद सरस्वती जी के जो शिष्य थे स्वामी श्रद्धानंद जी, आपको पता होना चाहिए कि जब उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की तो अंग्रेजों में हलचल मच गई थी। मैं अभी आपसे कह रही थी ना, ऋषिदेव दयानंद का सिद्धांत और आर्य समाज वैचारिक क्रांति करते हैं। जब उन्होंने गुरुकुल की स्थापना की तो लोगों में हलचल मच गई, अंग्रेजी सत्ता उखड़ने लगी कि क्या हो रहा है। और वो महर्षि देव दयानंद के विचारों का ही बाहुल्य था जो इतना ऐसा गुरुकुल उन्होंने खोला और अंग्रेज आ गए और अंग्रेजों ने कहा कि यहाँ पर तो बम बनते हैं। और स्वामी श्रद्धानंद जी से पूछा आपके बम कहाँ हैं, तो उन्होंने अपने शिष्यों, जो उनके शिष्य पढ़ रहे थे, उनके पास ले जाके कहा देखो ये मेरे बम है। उन्होंने खूब खोजबीन की और खोजबीन करने के बाद कहा वो पुस्तक दो जिससे बम बनता है। उनके हाथ में एक पुस्तक लगी सत्यार्थ प्रकाश। उन्होंने कहा ये तो किसी महर्षि देव दयानंद नाम के राइटर की बुक है, लेकिन स्वामी श्रद्धानंद जी ने उनको वो पुस्तक देते हुए कहा कि तुम इसको पढ़ना, अगर तुम इसको पढ़ोगे तो तुम भी अच्छे बम बन जाओगे। तो ऐसी वैचारिक क्रांति आर्य समाज करता है। आइए ऋषिदेव दयानंद के सिद्धांतों को, उनके जीवन की घटनाओं को, उनके उस उद्देश्य को हम सब समझें और उस पर चलें। आज हम महर्षि देव दयानंद की 200वीं जयंती मना रहे हैं। इस जयंती पर हम उनके विचारों को सभी लोगों के बीच में जाकर के सामान्य नागरिकों की भांति फैलाएं, तभी जाकर के ये जो 200वीं जयंती है सफल होगी। मात्र नारे लगाने से कुछ होने वाला नहीं है। आप सब ने मेरे को बहुत ध्यान से सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।